मुरली का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा जी। पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। मीठे बच्चे पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं ना भी दुनिया में इस वक्त सबकी पत्थर बुद्धि है। क्यों कहता बाबा पत्थर बुद्धि? हम्म दया भाव नहीं रहे किसी के मन में। दया भाव ना रहे, पत्थर जैसे हो गए, संवेदनहीन, संवेदना के हीन, किसी के लिए कोई संवेदना नहीं, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं। फिर पत्थरों में जाके माथा ऐसे टेकते हैं, पत्थर बुद्धि पत्थरों पे ही माथा टेकते हैं, पत्थरों पे ही जाके माथा टेकेंगे, है ना। मूर्तियां भी किसकी बनी? पत्थर की। और मत्था टेकने वाले भी कौन है? वो चेतन है ना, पत्थर बुद्धि है, वो पत्थर जैसे चेतन होते हुए भी पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। और सर मैंने देखा ना, वो पत्थर जो होता है ना, पत्थर उसको ऐसे 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 करते जाएंगे, एक एक सीढ़ी को ऐसे ऐसे, या माथा तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जो है ना, पूजा कर करके कभी किसकी कभी किसकी कभी किसकी, देवी देवताओं की, और भी कई देवता बना रखे हमने, गुरु बना रखे, गंगा मैया भी है, जमुना मैया भी है, कितने हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, लेकिन स्वभाव ज्यों का त्यों वही है ना। पानी ज्यों का त्यों, गुनबा डूबा क्यों। तो बाबा कहता है मैं तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए आया हूँ। तो शिव बाबा का एक मंदिर जो है वो पारसनाथ का भी है, जैसे अमरनाथ सोमनाथ ऐसे पारसनाथ। पारस की क्या खूबी होती है? उसको लगा देंगे पारस पत्थर कहते ऐसा है, अगर लोहे को टच हो जाए तो सोना हो जाता है। ये सच है क्या सर? नहीं ऐसा तो वो नहीं होता, मैं कहावत है। पारस पत्थर मिलता ही नहीं ना, हाँ मिलता है। हाँ, एल्केमी बोलते हैं इसको। नहीं सुनारों के पास होता जैसे अमृत बोलते हैं, अमृत अब कोई वस्तु है क्या? होती है। अच्छा, उससे जिससे वो देखते हैं कि सोना है कि वो कसौटी होती है। तो वो पारस पत्थर नहीं होता। कसौटी होती है। तो बाबा कहते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से पहले तो समझना है, और फिर स्वयं में धारण करना है, फिर सबको धारण कराना है। धारण तभी करा सकोगे अगर खुद में धारणा होगी। प्रश्न है कौन सा राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? कौन सा राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? बताओ कौन सा राज? कौन सा राज बहुत ही गोपनीय है? गोपनीय मैंने गुप्त, गुह्य मैंने गहरा। कहते हैं बहुत गहरी बात है, राज की बात जिसको कहते हैं, वो है कि भगवान कैसे माता पिता आके बनते हैं। क्योंकि पिता तो सारी दुनिया ही कहती है, परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, ओ गॉड फादर, कोई कहता नहीं वो गॉड मदर। लेकिन वो फादर आके मदर कैसे बनते हैं? और सृष्टि की उत्पत्ति एक से होती नहीं कभी, माता भी चाहिए पिता भी चाहिए, अकेला तो नहीं कर सकते।
तो भगवान कहते हैं भी मैं अकेला भी सृष्टि की स्थापना अकेला नहीं कर सकता, तो मुझे कौन चाहिए? हाँ, तो पहले आके शादी करता है शिव बाबा बननी चाहिए। ब्रह्मा से, ब्रह्मा को अपनी बनाता है। क्या धर्म कहेंगे पत्नी बाबा? बननी। हाँ, और फिर उसके द्वारा, उसके मुख के द्वारा हम बच्चों की उत्पत्ति होती ज्ञान से। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। निराकार बाबा सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, ये सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार पिता परमात्मा माता बिगर सृष्टि तो नहीं रच सकते। कैसे वो शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ये ब्रह्मा पिता भी है माता भी है। कहते हैं ना प्रजापिता, और दूसरी तरह कहते हैं ब्रह्मा बड़ी माँ। ब्रह्मा भी माता पिता है एक तरह से, और शिव बाबा भी माता पिता है। पिता है और ब्रह्मा के द्वारा माता का भी पार्ट बजाते हैं। ये बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। समझ में आई? जैसे कई लोग कहते हैं ना सृष्टि कैसे पैदा हुई, तो सृष्टि के लिए परम पिता, अभी सारी दुनिया तो कह देती परम पिता परमात्मा ने पैदा की, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा रचना करवाई, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? नई सतयुगी सृष्टि की। विष्णु द्वारा पालना किसकी? सतयुगी त्रेता युगी सृष्टि की, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता के रूप में। और शंकर द्वारा विनाश अब होगा। अभी किसका पाठ चल रहा है? शंकर का। तो उसने एटम बम बनवा रखे, बम 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 बोले, तो बम जो हैं सारे तैयार हैं, किसी भी वक्त जो है तैयारी हो रही है। अभी अभी रिहर्सल कर रहे हैं। अभी क्या चल रही है? रिहर्सल चल रही, पटाखे बजा के देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बातें समझकर सिमरन करने की हैं, अच्छी तरह से उसका सिमरन करो, मन में चिंतन करो, बुद्धि में हमेशा घूमती रहें। क्योंकि ब्रह्मा को याद नहीं करना, लेकिन ब्रह्मा को फॉलो जरूर करना है। ब्रह्मा को याद नहीं करना, याद किसको करना है? शिव बाबा को। ब्रह्मा ने भी किसको याद किया? शिव बाबा को। याद उसको करना है, लेकिन प्रैक्टिकल में करके किसने दिखाया? ब्रह्मा बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के